ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब जानते हैं आप? ये तो हो गया, फिर ये टॉपिक लेते हैं। ए एटीट्यूड, नजरिया। नजरिया हमारा कैसा होना चाहिए, बहुत महत्व रखता है इस वजह से। ये नजरिया, सकारात्मक रुख अपनाएं, सकारात्मक रुख अपनाएं। सकारात्मक और नेगेटिव नजरिया में फर्क। सकारात्मक नजरिया वाले लोग कैसे होते हैं और नकारात्मक नजरिया वाले लोग कैसे होते हैं, समझ लो। इस बिजनेस में सकारात्मक नजरिया अपनाओगे तो कामयाबी मिलेगी। नकारात्मक नजरिया, नेगेटिव नजरिया, नेगेटिव एटीट्यूड जानना चाहोगे? सकारात्मक व्यक्ति बोलता है ऐसा काम हो सकता है, और नकारात्मक व्यक्ति बोलता है नहीं हुआ तो। सकारात्मक व्यक्ति बोलता है मैं कर सकता हूं, नकारात्मक व्यक्ति बोलता है मैं नहीं कर सकता। सकारात्मक व्यक्ति बोलता है मैं डायमंड बन सकता हूं, नेगेटिव आदमी बोलेगा मैं नहीं बन सकता। सकारात्मक व्यक्ति बोलता है मैं जीवन में हर काम करने के लिए रेडी हूं, नेगेटिव आदमी बोलता है मुझे आलस आ रहा है। सकारात्मक आदमी बोलता है मैं कामयाब होने के लिए सुबह 8 बजे फील्ड में निकलूंगा, नेगेटिव आदमी बोलता है मैं कभी नहीं निकलूंगा। है ना? सकारात्मक व्यक्ति बोलता है मुझे स्वस्थ रहने के लिए मैं सुबह वॉक करूंगा, लेकिन नेगेटिव आदमी बोलेगा मैं कभी नहीं वॉक करूंगा, मुझे आलस आता है। सकारात्मक व्यक्ति बोलता है बोले मध्य प्रदेश बाहर नहीं निकले तो हम सुबह डेली दौड़ने जाएंगे, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति बोलता है बोले मध्य प्रदेश से हमें कोई मतलब नहीं है, बाहर निकले या ना निकले हम दौड़ने कभी नहीं जाएंगे। हाँ या ना? सकारात्मक व्यक्ति बोलता है इस समस्या का समाधान है, और नकारात्मक व्यक्ति बोलता है समस्या ही समाधान है। सकारात्मक व्यक्ति बोलता है ये समस्या है, इसका समाधान करके हमें आगे बढ़ना है। नेगेटिव आदमी बोलता है ये समस्या है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या है इसलिए हम डायमंड नहीं बन पा रहे हैं, ये समस्या है इसलिए हम प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। वो उस नकारात्मक आदमी की एक ही सोच होती है, वो किसी भी चीज में नेगेटिव चीज देखता है। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं ये बोतल है, और ये बोतल आधी भरी है और आधी खाली है, तो जिसका नेगेटिव नजरिया होगा वो कहेगा आधी खाली, जिसका सकारात्मक नजरिया होगा वो कहेगा आधी भरी। जानना चाहेंगे? 2 बच्चों की कहानी सुनाता हूं जिन्होंने अपने आप को चरम पर ले जाके दिखाया। उनके बेटे हैं, नाम बाद में बताऊंगा। दोनों बच्चों को बचपन में खिलौने दिए गए, और एक को खिलौने दिए गए करोड़ों के महंगे, लाखों के। एक को खिलौने नहीं दिए गए, उसको घोड़े का गोबर दिया गया उसके कमरे में। शाम को दोनों के उसके घोड़े के बक्से भर करके रख दिए गोबर के, और उसको खिलौने रख दिए। जो नेगेटिव था वो सुबह रो करके निकला मेरे घोड़े की टांग टूटी है, मेरे हाथी की टांग टूटी है, इसकी तो पूंछ ही नहीं है, ये सारे खिलौने बेकार है, मैं कोई भी काम के नहीं है, मेरे से क्यों नहीं पूछा गया। लेकिन दूसरा शख्स जिसके कमरे में घोड़े की गोबर भरा हुआ था, जानना चाहोगे? वो व्यक्ति उसी गोबर से दीवार पे पेंटिंग बना के निकला। बोले मेरे कमरे में इतना घोड़े का गोबर आया है तो सुंदर सुंदर बाहर कितने घोड़े बंधे होंगे। जानना चाहोगे वे दोनों लड़के कौन थे? आए ना? जिसके खिलौने टूटे हुए थे उसका नाम है अनिल अंबानी, और जिसका घोड़ों के से भरी हुई लीद रखी गई थी उसका नाम है मुकेश अंबानी। ये दोनों धीरू भाई अंबानी के बेटे थे। हाँ या ना? और आप देख सकते हो कहां तक पहुंचे हैं ये लोग। वही अनिल अंबानी जी की कंपनी डूब रही है, वही मुकेश अंबानी हिंदुस्तान में रईस हैं। हाँ या ना? एटीट्यूड
पॉजिटिव। मुकेश अंबानी नहीं चाहते थे कि हम दोनों में बंटवारा हो, लेकिन अनिल अंबानी चाहते थे साला हम दोनों में बंटवारा होना चाहिए। यस या नो? गाड़ी कर्जे में चल रही है। और मुकेश अंबानी जी, शायद दोनों भाई एक साथ होते तो ये दुनिया पे नंबर 1 होते, देश में ही नहीं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का कितना बड़ा फर्क, बना बनाया साम्राज्य। दूसरी बात, सोचो ध्यान से, भगवान हनुमान जी जब लंका पे चढ़ाई हो रही थी, पुल का निर्माण हो रहा था, तभी श्री राम ने एक पत्थर को लिया। इनके मन में एक वो आया, क्या आया? प्रश्न। बोले हमारे नाम से पत्थर तैरा जा रहा है, तो क्यों ना मैं पत्थर को नदी में डाल के देखूं, समुद्र में। इन्होंने एक उठाया, पत्थर डाला, डूब गया। दूसरा उठाया, वो भी डूब गया। तीसरा उठाया, वो भी डूब गया। अब श्री राम भगवान ने देखा, बोले कोई देख तो नहीं रहा है। तभी झाड़ियों से हनुमान जी निकल के आए। जब हनुमान जी झाड़ियों से निकल करके आए, तभी श्री राम भगवान ने पूछा, बोले तुमने कुछ देखा? बोला आपने कुछ देखा? बोले हाँ देख लिया, मैं पूरी वानर सेना को बताने के लिए जा रहा हूं। बोले क्या देखा? बोले यही देखा कि आप एक पत्थर ले रहे हो और आप पानी में फेंक रहे हो और वो डूब जा रहा है। पता है क्यों? बोले क्यों बताने जा रहे हो? क्या बताने जा रहे हो? बोले मैं इसलिए बताने जा रहा हूं कि हमारे भगवान श्री राम को यदि कोई छोड़ देगा तो उसको डूबना ही डूबना है, इसलिए छोड़ना मत। आया ना सकारात्मक पहलू। और एक ये भी पहलू था कि ये किस बात के भगवान, किस चीज के भगवान? ये तो पत्थर अपने हाथ से डाल रहे हैं तभी डूब रहा। आया ना? तो सकारात्मक पहलू, नेगेटिव नजरिया से हट करके सकारात्मक नजरिया अपनाना है। नेक्स्ट,